अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में एक 22 साला नौजवान कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, इसे लफ्ज़ कत्ल ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि पतंग की डोर जिसका इस्तेमाल करना, पतंगा उड़ाना ये ममनू है। हुकूमती तौर पर सख्ती से इस पर पाबंदी आयद है, मगर इसके बावजूद भी लोग इससे बाज नहीं आते और हुकूमती लोग भी इस मामले में सीरियस नहीं होते और इस तरफ ख़ास तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से पे दर पे ऐसे वाक़यात अक्सर व बेशतर सामने आते रहते हैं। और बिलखुसूस ये वाक़यात पंजाब के शहरों से सामने आ रहे होते हैं, क्योंकि पतंगबाजी का जितना शौक़ पंजाब में है उतना शायद दीगर किसी शहर में नहीं है। बहरहाल पतंग पूरे पाकिस्तान में उड़ाई जाती है और पतंगा उड़ाना और उसकी डोर से एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बल्कि शायद हज़ारों जानें अब तक जा चुकी हैं, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते और बड़े-बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने देखा है कि वो पतंगबाजी कर रहे होते हैं। बहरहाल वो लड़का एक पतंग एक खेल कूद के चक्कर में किसी का खेल था, किसी की मस्ती थी, किसी की वक्त गुजारी थी, लेकिन उस शख्स के लिए वो जानलेवा साबित हुई। उस बेचारे की जान चली गई। नौजवान था, अभी ज़िंदगी के इब्तदाई दिन थे। उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, उसकी बहन भाई, उसकी फैमिली पे क्या गुजर रही होगी, वो यकीनी तौर पर मैं और आप सोच भी नहीं सकते। बल्कि कुछ लोग तो ये खबर दे रहे थे कि उसकी वालदा भी इससे सदमे की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गई, लेकिन उसके भाई ने इस बात की तस्दीक नहीं की। उसने बताया कि अम्मी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे और सबकी माँओं को सलामत रखे। मगर हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम खेल और कूद के चक्कर में लोगों की जानों से खेल रहे हैं। बराए मेहरबानी इस पर सख्ती से पाबंदी आयद होनी चाहिए और जिन जगहों पर, जिन शहरों में इस चीज़ पे पाबंदी है, वहाँ सख्ती से इस पर अमल दरामद होना चाहिए। पुलिस वालों को और जो भी ज़िम्मेदार इदारे हैं उन्हें चाहिए कि सख्ती से इस पर अमल दरामद करें। जो लोग भी ये पतंगे बना रहे हैं, जो फैक्ट्रियाँ पतंगे बना रही हैं, जो ये डोरें बना रही हैं कि इतनी तेज़ धारी डोर होती है कि जिससे इंसान का सेकंडों में गला कट जाए और पता भी ना चले, तो बराए मेहरबानी इन पर पाबंदियाँ लगनी चाहिए और जो भी बड़े-बड़े लोग इसके पीछे मुलविस हों, उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब पंजाब पुलिस की मैंने कुछ वीडियोज़ और कुछ तस्वीरें देखी हैं कि वो पतंग से बचाने के लिए इन फैक्ट्री से ख़त्म करने की बजाय या पतंग की जो माफिया है, इसके पीछे पड़ने के बजाय वो एक मखसूस सी तार दे रहे हैं बाइक के ऊपर, जो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। मोटी सी तार है बाइक के ऊपर, ऐसे आप घुमा के लगा लें ताकि पतंग की डोर अगर आगे से आपकी गुजरती है तो आपको ऐसा कोई हादसा पेश ना आए जैसा इस नौजवान के साथ हुआ, या इससे पहले और इसके बाद भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। तो ये एहतियाती तदाबीर भी ठीक है, लेकिन बात ये है कि जब एक चीज़ को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, एक चीज़ मुआशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पतंग के बगैर भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। पतंग कोई ऐसा खेल नहीं है कि जिसके बगैर जो है वो ये माशरा मफलूज हो जाएगा, या इस माशरे में जो है वो ये माशरा तरक्की नहीं कर सकेगा, या लोग जो है वो बहुत परेशान हो जाएंगे कि जनाब पतंग नहीं मिल रही और हम पतंग के बगैर तो ज़िंदा ही नहीं रह सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लिहाजा ऐसे मशवरे और ऐसी रॉडें लगाने के बजाय सख्ती से इन बेचने वालों पर बिल्कुल पाबंदी लगाई जाए और जो भी उड़ाता हुआ नज़र आए उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इस सिलसिले में जो आला हुक्काम है खुसूसी तौर पर नोटिस लें। अब बहुत सारे लोग तो मुझे ये कह रहे थे कि अकमल भाई इस सिलसिले में आप वीडियो बनाएं और पतंगबाजी के हवाले से और इस नुकसान के हवाले से जो जानी नुकसान उस शख्स का हुआ, इस पर बात करें। तो मैंने कहा कि मैं किस तरीके से इस माशरे को समझाऊँ, किस तरीके से इन लोगों को समझाऊँ और किस तरीके से एक जान के नुकसान में, यहाँ तो एक जान गई है ना, इस एक जान के नुकसान के वजह से जो लोग पतंगबाजी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वहाँ मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो इसराइल में, फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की जानिब से एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों जानें जा चुकी हैं, हज़ारों गले कट चुके हैं। जिस तरीके से ये 22 साला नौजवान फैसलाबाद में इसका गला कटा और ये मंज़र हम नहीं देख पा रहे, ऐसी हज़ारों जानें जा चुकी हैं। ये कौम पतंगबाज़ी कैसे छोड़ सकती है? ये उन हज़ारों जानों के बदले पेप्सी छोड़ने को लिए तैयार नहीं है। ये उन हज़ारों जानों के बदले जो फ़लस्तीन में शहीद हुए, इसराइल की कोई प्रोडक्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पाकिस्तान में KFC बंद क्यों नहीं हो गया? कई महीने गुजर चुके हैं इस कत्लेआम को, जो इसराइल खुलेआम कर रहा है और KFC और मैकडॉनल्ड और पेप्सी जैसे प्रोडक्ट इन्हें खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ना पेप्सी बंद हो रही है, हमारी कौम पेप्सी भी पी रही है, 7 अप भी पी रही है, बल्कि बड़े-बड़े इदारे, बड़े-बड़े टीवी चैनल्स उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, बड़े-बड़े अदाकार उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ हीले बहानों से उनका काम चल रहा है। ना KFC बंद हुआ है, ना मैकडॉनल्ड बंद हुआ है। आज भी आप चले जाएँ इस वीडियो को देखने के बाद अपने करीबी मैकडॉनल्ड पर तो वहाँ रश मिलेगा, अपने करीबी KFC के आउटलेट पे चले जाएँ, वहाँ आपको रश मिलेगा। तो बराए मेहरबानी हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है, शऊर हासिल करने की ज़रूरत है। ये एक जान नहीं है, ये लोग पतंगबाज़ी हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे जब तक इन पर सख्ती से इनके ऊपर डंडा जब तक नहीं चलेगा ना इस कौम पर, ये कौम नहीं सुधरने वाली। तो पंजाब हुकूमत को चाहिए, या जो भी हुकूमत इदारे हैं, जो भी लोग हैं, उन्हें चाहिए कि डंडे से काम लें। ये कौम एक जान के ज़िया के बदले पतंगबाज़ी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इन्होंने हज़ारों जानें ज़ाया कर दी, मगर ये पेप्सी नहीं छोड़ रहा है, ये 7 अप नहीं छोड़ रहा है, ये KFC और मैकडॉनल्ड नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि इनको जानों की परवाह नहीं है, इनकी वो सोच ही नहीं है, इनकी वो तरबियत ही नहीं है। इस कौम को समझाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए और वो है डंडा। वो डंडा चलता है तो ये कौम खुद ब खुद समझ जाती है।
बहुत ज़रूरी से ज़रूरी चीज़ भी होगी तो ये कौम छोड़ देगी, और बहुत फालतू से फालतू चीज़ भी होगी तो डंडा नहीं होगा तो ये कौम उसे नहीं छोड़ेगी। और आप देखेंगे पतंगबाजी के वाक़यात आगे भी नज़र आएंगे अगर सख्ती नहीं की गई। सख्ती की जाए तभी ये वाक़यात रुकेंगे। और जो दूसरी बात मैंने कही फ़लस्तीन के हवाले से, उस पर भी तवज्जो की जाए कि अगर आपकी एक पतंग खरीदते उड़ाने से किसी की जान जा सकती है, तो आपकी एक पेप्सी खरीदने से भी लोगों की जानें जा रही हैं, आपके मैकडॉनल्ड के बर्गर खाने से भी लोगों की जानें जा रही हैं, KFC की चिकन खाने से भी लोगों की जानें जा रही हैं। आप खुलकर जब तक बायकॉट नहीं करेंगे इसराइली प्रोडक्ट्स का, तब तक इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तक पाकिस्तान में और दीगर इस्लामी ममालिक में KFC, मैकडॉनल्ड्स की आउटलेट्स बंद हो जानी चाहिए थी। और मैं पाकिस्तान के दीगर इस्लामी ममालिक की क्या बात करूँ, मक्कातुल मुकर्रमा में जो KFC की आउटलेट मौजूद है वो आज तक बंद नहीं हुई है। वहीं आज़मीन उम्रा और आज़मीन हज का जो है वो रश लगा रहता है। मदीने और मक्के के अंदर जो आउटलेट्स बनी हुई हैं इन यहूदियों की, वही हम बंद नहीं करवा सके हैं। एक तरफ हम रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देते हैं और दूसरी तरफ हम जाके KFC खाते हैं और मैकडॉनल्ड खाते हैं। खुदा जाने हम किस तरीके से रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुजूर को अपनी शक्ल दिखा रहे हैं। एक तरफ हम उनकी उम्मत के मासूम बच्चों के कातिलों का साथ दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम रसूलुल्लाह के रोज़े पे जाकर सलाम पढ़ रहे हैं और उनसे बख्शिश और मग़फ़िरत की इल्तिजा कर रहे हैं। खुदा जाने किस तरीके से हम ये उम्रे अदा कर रहे हैं और किस तरीके से ये तवाफ़ कर रहे हैं। एक तरफ हम तवाफ़ करते हैं, एक तरफ हम सही करते हैं, एक तरफ हम उम्रे की अदायगी करते हैं, और दूसरी तरफ हम जाते हैं और अपनी भूख और प्यास के लिए KFC, मैकडॉनल्ड और पेप्सी और 7 अप जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बराए मेहरबानी इन तमाम चीज़ों का खुलकर बायकॉट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह करीम हम तमाम लोगों के लिए आसानियाँ फरमाएँ, सिर्फ मुल्क के पाकिस्तान के लिए नहीं, सिर्फ एक दो नौजवानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए सोचें, तमाम नौजवानों के लिए सोचें, तमाम लोगों के लिए सोचें। उम्मत बन के रहें, इंशाअल्लाह इत्तेहाद रहेगा, हम एक साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह खैर और बरकत होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।